जो आज बोलने का अवसर मिला है, मैं सम्मानित प्राचार्य महोदय का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आनंद बात के हमारे गुरु रोहित जी, जिनके मार्गदर्शन में मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और सम्मानित मैडम जी और समस्त स्टाफ एवं विद्यालय के समाज बच्चे, जैसा कि आपको पता है, आनंद तो सभी चाहते हैं ना कि आनंद कैसे मिले, लेकिन क्या है कि अपन स्वयं सोचते हैं कि एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी से घृणा करता है, लेकिन ये नहीं सोचता पर कि क्या करना है। यदि वो पड़ोसी बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, तो ये सोचना है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या क्या वो मेहनत कर रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है, पर उसको समझे, ना कि ये सोचे कि वो बढ़ तो रहा है तो उसका बड़ा सोचे, अगल बगल में कहें कि नहीं वो इंसान खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपन को स्वयं करनी है। और अल्पविराम क्या है, कोई बताएगा? थोड़ा कुछ भी अल्पविराम, वो तो ठीक है, वो तो सब जानते हैं, वो तो सत्यवाद कह रहा है आपको, लेकिन अल्पविराम क्यों लिया जाता है? रुकने के लिए, ठीक है। और जैसा कि विज्ञान ने बताया कि अल्पविराम से रुकने के लिए लिया जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि मान ली किसी से अपनी बहस चल रही है, अपन को भी गुस्सा आ रहा है, उनको भी गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, उस पर क्या करना चाहिए अपन को? अगर कुछ समय के लिए अल्पविराम ले लेंगे, रुक जाएंगे, उसको अच्छे ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो वो ये मानेंगे, समझिए कि वो लड़ाई से बच सकती है, कोई बड़ी घटना भी ऐसे ही बच सकती है। अपन कहीं क्या करते, कहीं अपन एग्जाम देने जा रहे हैं और अचानक गुस्सा आ जाए कि पेपर देने नहीं जाना है, सोचते कभी मन में आता है कि विचार आता होगा, ऐसा नहीं, कभी कभी आता है ऐसा विचार कि कुछ कंपटीशन का एग्जाम फॉर्म भरना है अपन को, फिर तैयारी भी करती है, फिर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या मन में आता है विचार? क्या तो हम 10 बार परीक्षा दे चुके, 5 बार दे चुके, और हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो उस पर उस समय थोड़ा अल्पविराम लें और सोचें कि अब अपन को अल्पविराम लेकर फिर जब आप सोचेंगे कि अब हमने यहाँ पर क्या कमी की, पढ़ाई में कहाँ हम चूक कर गए, वो देखना है अपन को। और बाकी की हमारे रोहित जी भी इस संबंध में पूरा विस्तार से बताएंगे। और अल्पविराम का प्रशिक्षण 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रबंध होता है, जो राज आनंद संस्थान द्वारा करवाया जाता है। इससे आप पहले जुड़ें और यहाँ और आप इसमें पूरा अनुभव लें कि अल्पविराम होता क्या है, उससे पूरा विस्तार से हमारे प्रोज जी बताएंगे कि अल्पविराम से क्या लाभ है। अल्पविराम में कई अनुभूतियां छुपी हुई हैं, जैसे क्षमा का भाव होता है इसमें, और कृतज्ञता। अच्छा, क्षमा करना आता है सभी को? क्षमा करना भी एक बहुत बड़ी वो है कि कहीं अपनी गलती हो या ना हो, यदि अपन वहाँ उसको क्षमा कर देंगे तो वो भी एक अल्पविराम ही अपने लिए थोड़े समय के लिए। क्या है कि अपन उस चीज से बच सकते हैं, आगे जो होने वाला है। कोई परिवार में भी अपन सब लोग रहते हैं, रिश्ते होते हैं परिवार में अपने, तो परिवार में क्या है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि नहीं, मैं अपने भाई को, बहन को, भाभी को, भैया को क्षमा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, होता है कभी कभी। लेकिन उस समय अपन को क्या करना है, गलती हो या ना हो, यदि अपन क्षमा कर देंगे तो ये एक आपका सकारात्मक सोच होगी, इससे आगे अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्षमा का भाव बहुत बड़ी मुश्किल से आता है, कोई किसी को क्षमा करने का प्रयास सोचता ही नहीं कि चलो गलती हो या ना हो। और अल्पविराम यही है अपना कि 2 मिनट के लिए रुक जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाए, आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि अब इसके बाद अपने क्या करना है। अच्छा, 2 मिनट के लिए अगर अपन आंखें बंद कर लें 2 मिनट के लिए, तो अपने अपने मन में थोड़े थोड़े विचार आएंगे,
2 मिनट के लिए थोड़ा आंखें बंद करें सभी। ठीक है, कुछ विचार आया? घर से आते वक्त सोचा होगा वहां यहाँ जाके क्या करना है अपन को। किसी को ये भी होगा, जैसे अभी राजपूत बच्ची ने गीत गाया था, तो इसके पहले उसने सोचा अभी जैसे जब गीत गाना हो तो उसकी तैयारी भी की होगी उससे पहले, की ना तैयारी होता है ना जी। तो यही विचार अभी आए होंगे कि अपन यहाँ से कितने दूर 5 किलोमीटर का रास्ता है, तो ये भी सोचा होगा कि अब कैसे आएंगे, साधन अपने पास है नहीं।